अलामा सैयद रियाज शहरी साहब उन्होंने आमद तो पहले नारे तकबीर बुलंद आवाज़ नारे तकबीर नारे रिसालत उच्चा बोल के नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना नबीना शफी'i ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर शफ़क़त फरमाएं तो सलमान मुश्तरक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस जलीलतुल क़द्र अज़ाख़ाना में इमाम बारगाह में अल्लाह सब की हाज़िरी इबादत में शुमार। मजलिस में जहाँ भी मोमिनीन बैठते हैं तो किसी न किसी जहन में कोई दुआ होती है और अल्लाह की बारगाह में आले मोहम्मद से बड़ा वास्ता इनसे बड़ा वसीला आले तहार का सदका मेरी दुआ है। आप सबकी ज़हनी कल्बी दुआएं मेरे मालिक दुआ कीजिए। मेरे इंतहाई मोहतरम इंतहाई प्यारे अजीज़ अल्लामा खतीब आले मोहम्मद खतीब आले इमरान जनाब मौलाना सैयद मुनव्वर अली ज़ैदी खुदा मतलब मरहूम कहते हुए ऐसे लग रहा है कि ऐसा है मालिक का निज़ाम में यकीनन सोयों की बारगाह में मालिक मज़ीद दर्जा बड़ी कमाल ज़िंदगी गुजार गए। वो जैसे कहते हैं ना मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, लेकिन मालिक का निज़ाम जो है ना कुदरत का निज़ाम, ये जो मौत वाला है ना इजाज़त तो है थोड़ी सी इस्लाम अजीज़ अहबाब सुन रहे हैं। पहले मैं आप सब से मुनव्वर शादी की ताज़ियत ज़ैदी साहब की कर लो। मेरी मुलाकात आज ही आपसे हो रही है। मैं फातिहा के लिए हाजिर हुआ था। ये जो मौत है ना जी ये मजहब नहीं देख ये कुदरत का एक ऐसा कानून है जो सब पे बराबर लागू है। दुनियादारी के कानून सब के लिए नहीं लेकिन ये अला कुल्ली शैइन कदीर का कानून है। माशाअल्लाह मुझे तो तफसीलात में जाने की जरूरत भी नहीं है। लटरेली दोस्त बैठे हुए बुजुर्ग उलमा को सुनने वाले आप मेरे अहबाब हैं। अल्लाह ने जब मौत का तज़किरा कुरान मजीद में किया
तो बाबा जी सही साहब बुरूज मुशय्यदा के अल्फाज इस्तेमाल हुए, जिसका मतलब है मजबूत किले। यानी अल्लाह कह रहे वलो कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, यानी मजबूत किलों में भी छुप जाओ, मौत से नहीं छुप सकते। क्या तस्वीर ये मजबूत किले जो है ना तो मैं कह रहा हूँ ना आप कह रहे हैं, ये अल्लाह कह रहे हैं कि बंदा मजबूत किलों में मौत से न बच सकता है न छुप सकता। तो ये बुरूज मुशय्यदा के अल्फाज को अगर आप गहराई में देखें, सैयद साहिबान वो किले कितने मजबूत होंगे जिन्हें अल्लाह भी मजबूत समझता हो। ये नहीं मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई आम बंदा माशाल्लाह कह रहा है मजबूत किले। हमारी सोच को कम करो, मेरी और आपकी सोच के मुताबिक तो मेरा ख्याल है डेकोरेट कोई भी बिल्डिंग हम ऊंची देख रहे हैं, हम कहेंगे बड़ी मजबूत बनी, लेकिन अल्लाह कुल शैन कदीर जिन्हें मजबूत है वो कितने मजबूत हैं। अल्लाह कह रहे ऐसे मजबूत किले मौत से नहीं बचा सकते। ये मौत की ताकत है सर। 2 घंटे भी मुख्तलिफ मसलकों के उलमा बैठ जाए, नतीजा यही निकलेगा। इसी को और कम हो सकती है कर दे, नतीजा यही निकलेगा कि मौत ताकतवर है। इस पे 2 राय मेरा ख्याल है। जो दुनिया के मामलात, मुल्की मामलात, बैन अक़वामी जो हालात है, आपस के पैदाइशी दुश्मन यहूदी और ईसाई इकट्ठे हो चुके हैं। मुसलमानों को तौफीक नहीं हो रही। यानी इसका मतलब है कि उम्मत जो है ना ये हर मसले पे एक दूसरे से उलझती है। क्या जीरत दोस्तों में फिक्रा जहन में आ रहा है, हर मसले पे उलझेंगे, लेकिन वाहिद मसला मौत का है जिसमें सारे इकट्ठे। इत्तेहाद का एक ही प्लेटफॉर्म है जिसमें बहस ही कोई नहीं है, सब कहते हैं मरना है। लेकिन ये बखरी बात है, ईरान ने बता दिया है कि मर के भी बंदे नहीं मरते। आप जिए, आप जिए, आप जिंदा हो, सलामत रहे। मैंने जिंदगी में हमेशा मौजूद गुफ्तगू ज्यादा की, जिंदा बातें ज्यादा करता हूँ। और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीजें आपके भी सामने। मैंने मुतासिब तरीन बंदों को इजहार करते सुने कि जी मरना है, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो ईरान वाले खामनाई साहब है ना जी, इनकी शहादत के बाद हमें समझ आई है कि करबला क्या था। कोशिश तो करते थे, हमसे मुराद मैं आपके दोस्तों को करबला समझा सके, लेकिन ये कहते थे नहीं नहीं है, मैं कहानियों का मजहब है शियों का, मतलब ऐसे भी हो सकता है। इतनी दुनिया मुसलमान हो और हुसैन करबला में अकेले, अब इन्हें समझ आई है कि ऐसे होता है, ऐसे है। मुसलमानों की कमी तो नहीं है। बल्कि मैं सैयद साहब पिछले दिनों मैंने किसी दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे मौदूदी साहब का कोई जमात इस्लामी के जो बानी थे, नाम होगा अबू अला मौदूदी, जी जी, वो
वो गुफ्तगू उनका कोई तंजीमी प्रोग्राम या जो भी था, मुहर्रम आगे पीछे था, तो ज़ाहिर है मौसम जब हो तो फिर बात हो जाती है। तो वो कहने लगे कि मैं जब इस प्रोग्राम में आने से पहले मौदूदी साहब के अल्फाज, तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि जी अब मुहर्रम में जुलूस होंगे, मातम होगा, अल्लाह जाने इन्हें कब समझ आएगी। कोई नहीं समझता कि जब सबने यजीद की बैत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? जब सबने, वो एक इंग्लिश का लफ्ज़ है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह, और करें तो वो काम आप भी कर लिए। जब सबने, मेरा ख्याल है आप कुछ ऐसे हमें वजाहत दें नहीं देनी चाहिए, ना भी करें तो माशाल्लाह आप तो बारीकियां समझते। उनके अल्फाज ये थे कि ये लोग कहते हैं कि जब सब ने यजीद की बैत कर ली थी, मेरी तरफ देखें, दोस्त आते रहते बैठते हैं, आप जरा मुतवज्जे रहे, जब सब ने यजीद की बैत कर ली थी तो फिर हुसैन ने भी करते क्यों? मौदूदी साहब कहते हैं मैंने उन्हें समझाया कि जब हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की थी तो सब ने कैसे कर? मेरे ख्याल में मैंने इससे पहले भी मुशायरा आपका क्या कि मेरा भी तो नहीं है। जब से शौक की आंखें, एक इलाका, एक ही कल्चर, मैंने कई दफ़ा ये बात कही है कि ये जो मुसलमानों मजहब है ना, ये जैसे अल्लाह कह रहा है ना कि कबीले हमने पहचान के लिए बनाए, ये मजहब की पहचान के लिए। आप रूटीन से हट के हो तो बाहर आप सारे जीरक दोस्त हैं, अल्लाह वक्त महदूद है, जल्दी जल्दी बात कर रही है। अल्लाह कह रहे हैं कि वजअलना शऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू। अल्लाह फरमाता है ये कबीले, बिरादरियां हमने पहचान के लिए बनाई। मुश्किल खिताबत करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे दोबारा कहना पड़ेगा, ये अल्लाह कह रहा है ये बिरादरियां कबीले हमने बनाए। दोहराता इसलिए रहता हूँ को बात किसी के जहन में बैठ जाए, कहीं तक मैसेज चला जाए, जहाँ मैं चाहता हूँ बात वहाँ तक पहुँच जाए। जब अल्लाह कह रहे हैं ये बिरादरियां कबीले हमने बनाए, तो फिर अल्लाह जहाँ पैदा करते बंदे को अल्लाह की तकसीम पे राजी रहना जहाँ अल्लाह जिस कबीले में, माशाल्लाह आप सोबर दोस्त मेरे सामने बैठे हैं, क्या किसी ये पैदा होने वाले के अपने इख्तियार में नहीं, कि वो जिस बिरादरी में चाहे पैदा हो, नहीं, जदीद से जदीद अपनी मेडिकली साइंस सामने रखो, ऐसा है किसी को इख्तियार तो अपनी मर्जी के कबीले में पैदा हो? नहीं, मालिक की मर्जी है, वो जिसे चाहे जिस घर में पैदा कर दे, चाहे तो किसी को अपने घर में पैदा कर। इस बात पे लेक्चर बंदे देते थे ना, वो इनका मजहबी कहानियों का मजहब जी अली काबे में पैदा हुए, और लिखने वाले इमाम हाकिम जैसे तेरे अपनी मोतबर मुस्तनद किताबों में लिख गए कि ये अव्वल व आखिर, ये पहला नाम है अली खान, ना इससे पहले को अल्लाह के घर में आया ना इसके बाद को अल्लाह के घर में आएगा। लेकिन इस दौर में भी कुछ लोगों को अली बर्दाश्त नहीं होता,
मुझे आपका नहीं पता, मैं तो बिल्कुल तलखी शलखी में नहीं आता। वैसे भी कोई एज के तकाजे होते हैं, मैं ब्लड प्रेशर अपने भी पाना जो अली बर्दाश्त नहीं होता, तो हो सकता है कोई दोस्तों की मेडिकली मजबूरी हो। ये क्या कहते हैं आपके, क्या अगर हमें बिल्कुल कोई, मेरा ख्याल आपको भी परेशान नहीं होना चाहिए। ये जो बैन अवी मामलात में ये आप दिन रात सोशल मीडिया पे ईरान के खिलाफ ये तहरीरें तकरीरें देख रहे हैं ना, उनकी मेडिकली प्रॉब्लम, वगरना खुदा जानता है, मैंने मोतबर तरीन बंदों को ये कहते सुना है कि शिया सुन्नी की जंग क्यों बनाते हो, है ही कुफर और इस्लाम। लिहाजा अली मर्तबत जैसे बिरादरियां पहचान के नाम है ना, मैं समझता हूं कि मजहब भी बस पहचान के लिए नाम रखे हुए। यहाँ पे मुशायरा फिरका एक ऐसी जगह है कि जहाँ देहात का कल्चर भी मिल जाए और माशाल्लाह वो शहर की नज़ाकतें भी मिल जाएंगी, तो यहाँ बात का ज़्यादा लुत्फ आता है, आप बात को कमाल समझते हैं। मेरा अपना ताल्लुक उनके पिंड से, बल्कि कल मेरे गरीब खाने पे किला पिंड से साइयों की सफ़ है, 12 बजे दोपहर से लेकर अफ्तारी तक मजलसा जो सालाना हमारे वो घर में गाँव में होती है। अगर आप जहमत करेंगे तो मुझे कल माशाल्लाह काफ़ी उलमाज़ाकिरीन खिताब उसमें। तो मेरा ताल्लुक एक बेटा पिंड से है, मैं पिंड का कल्चर समझता हूँ। जब कोई नया बंदा पिंड में आता है ना, तो आके पता है की पूछता है, इतने जट्टां दे घर किन्ने ने ते राजपूत क्यों ऐसा होता है? इस तरह नया बंदा आके पूछता है उस पिंड च शियां दे घर किन्ने। इसका मतलब है जैसे बिरादरियां पहचान के नाम है ना, वैसे मजहब भी पहचान के नाम है। वगरना करबला वाली कुर्बानी के बाद तेरे नबी का बेटा कायनात को मनवा गया था कि मजहब कयामत तक दो ही चलेंगे, या हुसैन वाले या यजीद। इजाजत है बात थोड़ी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वक्त बिल्कुल ज्यादा होता जा रहा है। ये जो करबला वाली कुर्बानी है ना, इसके बाद तो फिर मजहब दो ही है, या हुसैन वाले या यजीद। मौजूदा जो क्लैश इसराइल अमेरिका और ईरान का चल रहा है, इसमें भी यही बात वाज़ेह हो रही है, या हुसैन वाले या यजीद वाले। इसलिए कि इमाम हुसैन से प्यार करने के लिए बंदे को शिया नहीं होना पड़ता। ये कुछ दोस्तों ने ये गलतफहमियां जहनों में बिठाती हैं। मजलिस हो रही होगी, इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा होगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र हो रहा होगा, और कई ऐसे नसीबों वाले वो शियों की मजलिस कह के गली ही बदल गए। हालांकि ये कि ऐसी महफिल है, ये एक ऐसा जिसको मजलिस का लफ्ज दिया जाता है, जितनी देर मजलिस होगी कुरान और हदीस से मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र होगा। मुशायरा कोई मतलब ना मेरे लिए बेगाना है ना आपके लिए होता है। अज़ादारियाँ रात होती हैं, मजालिस होती हैं, कोई बंदा साबित ही नहीं कर सकता कि किसी को गाली दी गई और किसी को बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन पता नहीं मुझे दोस्तों की समझ नहीं आती, मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र की मजलिस महफिल वाली गली से हट जाए, करीब नहीं आए, सिर्फ ये कहे ओशियाँ की मजलिस।
घड़ी देखते हैं तो अगली गली में जाके कहते हैं असर का टाइम लंघ चल रहा है, मस्जिद सामने होती है, वजू करते हैं, अल्लाह के घर आते हैं, मुसल्ले पे आते हैं, नमाज खत्म करने से पहले, सलाम फेरने से पहले अल्लाह से कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला। मेरी तरफ आवाज ही नहीं आता कौन ऐसे ही ना, क्योंकि मुसलमानों के जितने मसलक हैं, दौर ऐसा आ गया है कि कोई बंदा औलाद की जिम्मेदारी लेने की पोजीशन में नहीं नजर, मैं सारे मजहबों की जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मसलक मुसलमानों का कोई भी नमाज मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक दुरूद इब्राहिमी या दुरूद मोहम्मद वाले। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, वाह, जैसे मैं पढ़ता हूँ आले मोहम्मद। मेरी उन दोस्तों से अपील है कि जिन पे तुम मुसल्ले पे नमाज में दुरूद पढ़ रहे, तेरी गली में उन्हीं का जिक्र हो रहा था भाई। जिक्र में आप होते ही नहीं और मुसल्ले पे आके उन्हीं आले मोहम्मद की अल्लाह की प्राइवेट इबादत में उन्हें शामिल कर रहे हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, अल्लाह की जाती इबादत है नमाज। अगर आप इजाजत दें मैं हौसला करके एक फिक्रा कहने लगा हूँ, सारे अहले इस्लाम आप सुन रही, बिस्मिल्लाह। मैं क्लियर कर रहा हूँ, सैयद कबीले से मेरा ताल्लुक है, अकीला मियाँ सिंह, मैं कोई वीजा हुआ क्या है मुझे, मैं मिजाज समझता हूँ, ये कहना मैं जरूरी समझता हूँ। फिक्र जाफरिया पे मैं अमल करता हूँ, मैं सिर्फ शियों का मौलवी नहीं, मैं खुद भी शी हूँ, लेकिन किसी भी मजहब से मेरे जहन में नफरत नहीं, कुरान मेरे सर पर, किसी मसलक से मेरे जहन। और मुझे पता है यार, हम अगर इलेक्शनों में भाई बन जाते हैं, मजलिस वाले दिन क्या होता है। मुसलमानों, तुम्हारे चौथे खलीफा राशिद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सरबत की रात थी 19, 20 और 21 रमजान, तुम्हारे मौला अली की शहादत की रात थी। मैंने हमेशा कहा, बंदे एक ही बात करते हैं, जी अहले बैत का मुनकरी कौन है, जी मौला अली का मुनकरी कौन है। आप शिया को ज्यादा करते हैं, हम भी अहले बैत को मानते हैं। मैंने पूरे मुल्क में कहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है अगर सारे अहले बैत को मानते हैं, लेकिन जट जमींदार मेरे सामने बैठे हुए हो, पंचायती आप जहन में छोटी छोटी बात से बड़े बड़े नतीजे लेना आपका मिजाज है, आपकी मट्टी का असर है, आप मालिक आपको नजरे बद से बचाए। वही दुनियादारी में छोटी बात सुन के नतीजा ले लेते हो, और इधर एक बंदा कह रहा जी अहले बैत को कौन नहीं मानता, हम सारे मानते हैं। ताल्लुक का पता दो मौकों पे चलता है, या खुशी पे या गमी। मेरा सारा मेरी आवाज अगर ताल्लुक का पता मतलब दो मौकों पे चल जाता है, या खुशी पे या गमी। मुसलमानों अगर सारे ही आले मोहम्मद और अहले बैत को मानते हैं, फिर 13 रजब तुम्हारे चौथे खलीफा राशिद की खुशी थी। आपके यहाँ उस दिन भी चिरागा नहीं था। मैंने कुछ दोस्तों को कहते सुना, मॉडर्न हो गए ज्यादातर हम मुसलमान लोग, मुझे क्या कहते हैं, ये 12 मिलाद की रोशनियां ये किस इस्लाम में बिजलियों की पूरी नहीं होती, बिजली के मसाइल, लोड शेडिंग के मसाइल। और ये शिया सुन्नी कैसे लोग हैं यार, पूरे पिंड में लाइटें, पूरे बाजारों में लाइटें, इसराफ है, छोड़ो पैसे, फजूल खर्ची। क्यों सर जी, हमें तो नजर नहीं आता किसी दीन इस्लाम में कुछ रागत किया। लड़ते उलझते जब हमें कुछ दिन गुजरते हैं, रमजान का आखिरी अशरे में
वो एक 37वीं रात, लेकिन फर्क ये है कि 37वीं का लंगर सिर्फ उसी घर मस्जिद वाले भेजते हैं जिस घर से चंदा आया होता है। तो चंदे वाले घर में ही लंगर भेजता है, हुसैन का लंगर मजहब भी नहीं पूछता। लेकिन मैंने और आपने जो मुशाहिदा की है, मैं जल्दी जल्दी बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। मुशाहिदा ये है जिन बंदों को 12 रबीउल अव्वल की रोशनी के बारे में नहीं है, 13 रजब बर्दाश्त नहीं होता और कहते हैं जी हमारी तो तसल्ली नहीं हो रही, ये चिरागा कहाँ से आ गया। और 27वीं रात को अपनी मस्जिद के फ्रंट पे 5-7 लड़ियां डाल के वो भी बैठ जाते हैं। अगर को पूछे जी बिजली तो पूरी हो नहीं रही, अब 27वीं का चिरागा कहाँ से आ गया। फिर पता क्या कहते हैं, तुम जज्बाती लोग हो, ये कोई मामूली रात नहीं है। जब हम मस्जिद रोशन करते हैं ना, इस रात पे कुरान उतरा है, तेरे भी क्या कहने, तू जिद्दों में जिंदगी गुजारेगा। जिस रात पे कुरान उतरे उस रात को रोशनियां कर लेते हो, और जिस रात पे कुरान उतरे उसके लिए अपने तक कामयाब बिरादरियां, कामयाब घराने वो होते जो घर का इख्तिलाफ गली में भी महसूस नहीं होने देते जब दुश्मन बाहर का हो। ये यहूदी और ईसाई, इन्होंने अपने इख्तिलाफात खत्म कर दिए। मुसलमानों तुम्हें खत्म करने के लिए, क्योंकि ये तो इस्लाम के दुश्मन है ना। बात थोड़ी बारीक है, मुझे नहीं पता ध्यान कहां तक देते। इन दुश्मनों की नजर में ना, इसराइल और अमेरिका की नजर में, अब कैसे समझो, चलो इस तरह बात कर लेते हैं। ये जो तुझे बड़ी बड़ी ताकतें नजर आ रही है ना, ये हम सबको मुसलमान समझते हैं। सबको मुसलमान समझते हैं। आपके जो अंदर के मसाइल, हम तेरे छोटे भाई हैं, तुम्हें अगर कुछ जज्बाती होना तो काफिर शाफिर हमें कह लिया करो। हम जियाउल्लाह के दौर में भी तो काफिर थे ना। फिर परवेज मुशर्रफ का मार्शल्लाह आया, अल्लाह जाने उसके ज़हन में क्या आया, उसने इख्तिदार संभालते ही शियों को काफिर कहने वाले मौलवियों को इस्लामाबाद बुला के अल्लाह जाने उन्हें क्या कहा, या उन उलमा ने लाहौर जाके शिया उलमा से सुलह कर ली और शिया बगैर कलेमा पढ़े मुसलमान हो गए। जो नहीं दे रहे मैं आपसे कि हालात बदल चुके हैं। सियाने लोग वो होते हैं जो मौजूद मामलात को पहले से देख ले, अब हमने क्या किया, उसका एक ही तरीका। हमारी दुआ है ये मामलात जो है ये जंगी अमन में बदल जाए, जंगी मसलों का हल नहीं है। लेकिन सर वो पता क्या है, आप बाखबर अमेरिका इजराइल जो उनकी प्लानिंग थी ना, वो हो नहीं सकता। उनके दानिशवरों ने भी ये तस्लीम की है कि हमारे बड़ों ने यही समझा था कि खलीज वाला इस्लाम ही हर जगह है।